हाय फ्रेंड्स, दिस सी अर्पित राजावत और आप इस समय देख रहे हैं सी अर्पित राजावत का यूट्यूब चैनल और हम बात कर रहे हैं रिगार्डिंग गवर्नमेंट बजट। अभी तक हम दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं गवर्नमेंट बजट के। सबसे पहला जो पार्ट था उसमें डिस्कस किया था कि सर बजट आखिर होता क्या है। सर बजट क्या है? सर गवर्नमेंट बजट है स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट रिसिट्स एंड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के पास कितना पैसा आने वाला है और गवर्नमेंट के पास से कितना पैसा खर्च होने वाला है, उसका एस्टिमेशन कहलाता है गवर्नमेंट बजट। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि सर गवर्नमेंट बजट के टोटल दो पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट विल बी बजटेड रिसिट्स एंड सेकंड पार्ट विल बी बजटेड एक्सपेंडिचर। लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम बजटेड रिसिट्स के बारे में बात कर चुके हैं। जिन स्टूडेंट ने वो नहीं देखा है पहले वो जाकर के वो भी देख सकते हैं। आज हमें जो बात करनी है वो बात करनी है बजटेड एक्सपेंडिचर की। ना गवर्नमेंट सिर्फ आपसे पैसा ले नहीं रही है, गवर्नमेंट पैसा आपसे लेकर के उस पैसे को वापस से हम ही पर खर्च करती है, हम ही पर वापस से स्पेंड करती है। तो प्रैक्टिकली हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, सबसे पहले आपसे बहुत सारे तरीकों से पैसा लिया जाता है। उसके अंदर आते हैं टैक्सेस, आते हैं फ़ी आती है, फाइन आती है, एस शीट आती है, ये सारी कई सारी चीज़ आती है। इससे गवर्नमेंट की कई सारी पब्लिक एंटरप्राइजेज है जहाँ से गवर्नमेंट इनकम अर्न कर रही है। नॉर्मली बात करी जाए तो नॉर्मली गवर्नमेंट का सबसे बड़ा जो रेवेन्यू जनरेशन वाला पॉइंट होता है वो होता है टैक्सेस। तो यहाँ से हमारी गवर्नमेंट आपसे अमाउंट कलेक्ट करती जा रही है, टैक्स कलेक्ट करती जा रही है और फिर वो जो कलेक्ट किया हुआ अमाउंट है वो हम ही पर खर्च किया जाता है। तो हम आज इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं दैट व्हाट आर द बजटेड एक्सपेंडिचर, कि सर गवर्नमेंट कैसे कैसे अपना पैसा खर्च करती है। अब जिस तरह से हमारे रिसिट्स के दो पार्ट थे उसी तरह से हमारे एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट होंगे। देखना, बजटेड एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ड्यूरिंग द फिस्कल ईयर। एक साल में हमारी गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करने वाली है वो है हमारा बजटेड एक्सपेंडिचर। तो बजटेड एक्सपेंडिचर के भी हमारे दो पार्ट है। पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा सेकंड जो पार्ट है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिस तरह से रिसिट्स के अंदर देखना, बजटेड रिसिट्स के भी दो पार्ट थे, पहला रेवेन्यू रिसिट्स और दूसरा कैपिटल रिसिट्स। उसी तरह से एक्सपेंडिचर के भी दो पार्ट है, पहला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब देखना, अगर हम बात करते हैं, अब हम पहला टॉपिक उठाते हैं सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि हमारी गवर्नमेंट का खर्चा कहाँ पर होता है और उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है। उसका सबसे इजी एग्जांपल, गवर्नमेंट कहाँ पैसा खर्च करती है? गवर्नमेंट हम लोगों को सब्सिडी देती है। गवर्नमेंट जितने भी पुअर पर्सन है या जितने भी पर्सन है जो मिडिल क्लास है या पुअर कैटेगरी के अंदर आते हैं उन सबको गवर्नमेंट कई सारा बेनिफिट देती है। जैसे सबसे इजी एग्जांपल देखा जाए इसका तो हमारे घर के अंदर जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उन गैस सिलेंडर्स के ऊपर आपको क्या मिलती है? उन गैस सिलेंडर्स की आपको उस पर आपको सब्सिडी मिलती है। और अगर उसकी हम एक नॉर्मल एग्जाम्पल लेते हैं, अगर उसकी प्राइस 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपये का है, तो वो मान लो आपको 700 रुपये में पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कंपनी वाला तो 1000 रुपये पूरे लेगा, 700 रुपये आपकी तरफ आप दोगे और 300 रुपये आपकी तरफ से गवर्नमेंट उसको पे करती है। तो ये गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन है, गवर्नमेंट का एक एक्सपेंडिचर है, ये कहलाता है हमारे लिए सब्सिडी। उसके अलावा बहुत सारी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज है जहाँ पर गवर्नमेंट को सैलरी का पेमेंट करना पड़ता है, जैसे कि एजुकेशनल डिपार्टमेंट, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट। यहाँ पर गवर्नमेंट को खूब सारी सैलरी का पेमेंट करना पड़ता है और ये गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों कहते हैं? ठीक ना। तो जिस तरह से रिसिट के अंदर बात कर दी, ठीक है छोड़ो, हम रिसिट की बात नहीं करते, हम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। वो एक्सपेंडिचर, ध्यान सुनना, वो एक्सपेंडिचर जो ना तो एसेट्स के ऊपर और ना लाइबिलिटी के ऊपर, आई रिपीट अगेन, जो ना एसेट्स के ऊपर और ना लाइबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट डाले, वो कौन सा होता है? वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, समझना। एन एक्सपेंडिचर विच डज नॉट क्रिएट एसेट्स और रिड्यूस लाइबिलिटी, जो ना तो एसेट क्रिएट कर रहा है ना लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है, वो हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है। कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब देखना, ये खर्चा क्या होता है? ये खर्चा नॉर्मली रेकरिंग इन नेचर होता है। रेकरिंग का मतलब क्या होता है? रेकरिंग का मतलब है वो खर्चा, वो एक्सपेंडिचर जो बार बार किया जाता है, जो गवर्नमेंट को करना ही पड़ता है। सब्सिडी बार बार देनी है, सैलरी हर मंथ देनी है, तो ऐसे जो एक्सपेंडिचर है जो गवर्नमेंट को बार बार रेगुलर बेसिस पर देने हैं वो हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट बनते हैं।
इट इज इंकर्ड ऑन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट एंड प्रोविजन फॉर वेरियस सर्विसेज। ये गवर्नमेंट की नॉर्मल फंक्शनिंग एक्सपेंडिचर है, नॉर्मल खर्चा लगना ही लगना है, प्रोविजन फॉर सर्विसेज पर खर्चा लगना ही है, ठीक है। एग्जाम्पल्स है जैसे कि सैलरी फॉर गवर्नमेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, पेंशन, सब्सिडीज, ग्रांट्स एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे खर्चे हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। ना तो एसेट के ऊपर कोई इंपैक्ट पड़ेगा, ना लाइबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। हर महीने, हर 2 महीने, हर 3 महीने के अंदर गवर्नमेंट को खर्चा करना ही करना है, ठीक है। तो देखना, एन एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर वो 2 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पहली, इट मस्ट नॉट क्रिएट एन एसेट, एसेट क्रिएट नहीं करेगा। और सेकंड, मस्ट नॉट कॉज डिक्रीज इन लाइबिलिटी, ना लाइबिलिटी पर कोई इंपैक्ट डालेगा, ना एसेट्स के ऊपर इंपैक्ट डालेगा, ना लाइबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट डालेगा, ठीक है। तो एक पार्ट हो गया रेवेन्यू। अब सर गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है, गवर्नमेंट का मेजर एक्सपेंडिचर कौन सा है जहां पर कैपिटल, जैसे देखना कंस्ट्रक्शंस ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शंस ऑफ ब्रिजेस, ये गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा एक्सपेंडिचर है जो कैपिटल नेचर का। आप देखिए कैपिटल नेचर क्यों हुआ, क्योंकि ये दोनों खर्चे क्या कर रहे हैं, ये दोनों खर्चे हमारी एसेट को इंक्रीज कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट की एसेट को बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए हम इसे कौन सा एक्सपेंडिचर बोलते हैं, कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर। तो प्रैक्टिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, विच क्रिएट एसेट्स, जो कि आपके लिए एसेट्स को क्रिएट करने का काम करता है, जो कि आपके लिए एसेट्स को जनरेट करने का काम करता है, या वो आपके लिए आपकी लाइबिलिटी को रिड्यूस करने का काम करता है, जो आपकी लाइबिलिटी को रिड्यूस करे। ये जनरली नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है। नॉन रेकरिंग बार बार नहीं होगा, एक बार ब्रिज बन गया फिर ठीक है, बार बार नहीं बनेगा, एक बार रोड बन गई 5-7 साल तक उसको देखने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बड़े बड़े एक्सपेंडिचर जो हैं वो हमारी गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। उसके अंदर एक चीज़ और ले सकते हो, जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया था, उस लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं, लाइबिलिटी क्या हो गई, लाइबिलिटी इसके कम हो गई, तो ये भी कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है। और देखना, इट एड्स टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी, कैपिटल स्टॉक बढ़ेगा इकोनॉमी का, एंड इंक्रीज क्या करेगा, इंक्रीज करेगा प्रोडक्टिविटी थ्रू एक्सपेंडिचर इन लॉन्ग पीरियड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाइक मेट्रो, फ्लाईओवर। तो मेट्रो, फ्लाईओवर इस तरह के जो एक्सपेंडिचर है जो बहुत लंबे टाइम के अंदर एक्सपेंडिचर होंगे, वो सब हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ब्रिजेस एटसेट्रा, ठीक है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या करेगा, वो या तो एसेट को क्रिएट करेगा या लाइबिलिटी को रिड्यूस करेगा। तो एसेट क्रिएट करना मतलब क्या हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेस, इससे लाइबिलिटी, इससे एसेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। या लोन का रीपेमेंट कर दो, क्या बोला, लोन का रीपेमेंट कर दो। जैसे ही आप लोन का रीपेमेंट करते हो क्या होता है, इधर लोन का रीपेमेंट क्या, लाइबिलिटी रिड्यूस होगी, मतलब कौन सा एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर वो हो गया आपका। चलिए अब देखना, बजटेड एक्सपेंडिचर को, वैसे तो हमने पूरा टॉपिक पढ़ लिया, हमने पूरा बजट के दोनों पार्ट पढ़ लिए, एक हो गया रिसिट्स, एक हो गया एक्सपेंडिचर। रिसिट्स पैसा कहाँ से आ रहा है, एक्सपेंडिचर पैसा कहाँ पे जा रहा है। अब सर गवर्नमेंट एक बार एस्टिमेट तो कर लेती है कि इतना खर्चा होने वाला है, लेकिन मुझे सोच के बताओ कि क्या हमेशा वैसा होता है जैसा आप सोच के चलते हो। हम तो कुछ और ही समझ रहे थे और अभी कोविड-19 आ गया, सारे प्लान्स क्या हो गए, हमारे खत्म हो गए। उसी तरह से सोचो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स थे, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के ऊपर भी तो इसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स के ऊपर भी तो इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। तो जब इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा है तो कुछ एक्सपेंडिचर तो हमारे प्लानिंग वाले होते हैं जिसको हम सोच के करते हैं, लेकिन कुछ एक्सपेंडिचर हमारे ऐसे ही हो जाते हैं जो बिना प्लानिंग के ही हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट कहती है कि हमारे एक्सपेंडिचर के अंदर 2 पार्ट और है। जो पहला जो आपका पार्ट है उसको आप बोलते हो प्लान एक्सपेंडिचर, सोचा समझा जाना। हम जानते हैं, देखना प्लान एक्सपेंडिचर क्या है, रेफर्स टू एक्सपेंडिचर दैट इज इंकर्ड ऑन द प्रोग्राम्स डिटेल्ड इन करंट 5 ईयर्स। जो हमारे 5 ईयर प्रोग्राम्स बनते हैं, जो हमारी 5 वर्षीय योजना बनती है, उस प्लानिंग कमीशन के अंदर जो एक्सपेंडिचर लिखा है और वही एक्सपेंडिचर हम करें, उससे बोलते हैं प्लानिंग एक्सपेंडिचर। लेकिन क्या सारे एक्सपेंडिचर प्लान किए जा सकते हैं? आप बोलोगे नहीं सर। सो देयर आर सम एक्सपेंडिचर
विच आर नॉन प्लानिंग ऑल्सो, जिसकी प्लानिंग नहीं की जाती। देखना, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर अदर देन एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू करंट 5 ईयर प्लान। इसके अलावा भी खर्चा कई बार ऐसा हो जाता है जो हमको पता ही नहीं होता। जैसे अभी कोविड-19 आ गया, गवर्नमेंट को खूब सारा रिलीफ प्रोवाइड करना पड़ा, खूब सारा रिलीफ के अंदर एक्सपेंडिचर करना पड़ा। ये नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जिसके बारे में प्लानिंग नहीं की जा सकती थी। उसी तरह से कौन सा आता है, उसी तरह से आता है प्लानिंग एक्सपेंडिचर, जो पहले ही प्लान कर लिया जाता है, पहले ही सोच लिया कि इतना डेवलपमेंट खर्चा करना है, ये करना है, वो करना है, राफेल की डील है, इतना पेमेंट करना है, प्लानिंग एक्सपेंडिचर प्लान में लिखा होता है, डिफेंस के ऊपर इतना खर्चा करना है। लेकिन कुछ खर्चे जो बिना प्लानिंग के आ गए वो कहलाते हैं नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब समझना कि हम कैसे क्लासिफाई करते हैं कैपिटल और रेवेन्यू को। वैसे हम इसके बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, एक बार और दिखाया हुआ है, एक बार और दिखाया है, ताकि आपका साथ में साथ वीडियो देखते हुए ही आपका रिवीजन भी हो जाए। देन एक्सपेंडिचर इज अ कैपिटल एसेट इफ इट क्रिएट्स एन एसेट or reduce the liability. A revenue expenditure which neither creates asset nor reduces liability. मेरे ख्याल से मैं इतनी बार रिपीट कर चुका हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बिना प्लानिंग और नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर को एक बार और समझाया हुआ है। प्लानिंग एक्सपेंडिचर इज स्पेंट ऑन द करंट डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट आउटले। इट अराइज ओनली, देखना, इट अराइज ओनली व्हेन द प्लान्स प्रोवाइड फॉर सच एक्सपेंडिचर। अगर प्लानिंग में कुछ लिखा हुआ है तो ही ये वाला एक्सपेंडिचर होता है, जबकि वो एक्सपेंडिचर नॉन प्लान, इट इज स्पेंट ऑन द रूटीन फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इट मस्ट बी एवरी इकोनॉमी एंड कैन नॉट स्कैप। अब ये हो ही जाता है, कभी भूकंप आ जाएगा, ठीक है, कभी फ्लड आ जाएगी, कभी कोई और खर्चा आ जाएगा, कभी लोकस आ जाते हैं। ठीक है, अलग अलग तरह के खूब सारे खर्चे हो जाते हैं जो प्लानिंग से नहीं किए जाते, लेकिन फिर भी वो एक्सपेंडिचर हमारी गवर्नमेंट को करने पड़ते हैं। ठीक है, हाँ जी। तो प्लानिंग क्या है कि सर वो एक्सपेंडिचर जो प्लानिंग प्रपोजल के अकॉर्डिंग बनते हैं, वो एक्सपेंडिचर जो प्लानिंग प्रपोजल के अकॉर्डिंग बनते हैं। प्लानिंग प्रपोजल जैसे कि मान लो हमारा बन रहा है 5 ईयर प्लान, तो इस 5 ईयर प्लान के अंदर जो खर्चा लिखा हुआ है वो प्लानिंग खर्चा हो गया, प्लान एक्सपेंडिचर। जो उसके अंदर नहीं लिखा हुआ है, इट इज आउट ऑफ द स्कोप ऑफ गवर्नमेंट प्लान्स, जो गवर्नमेंट प्लान्स के स्कोप से बिल्कुल बाहर होता है, वो हमारा नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर कहलाता है। ठीक है, तो देखना, पहला एक्सपेंडिचर का जो क्लासिफिकेशन किया वो किया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो एसेट लायबिलिटी पर इंपैक्ट डाले वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो नहीं डाले वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो फिर हमने सेकंड क्लासिफिकेशन किया प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, जो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो वो प्लान एक्सपेंडिचर, जो बिना प्लानिंग के कभी भी अराइज हो जाता है वो नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर। अब इसके बाद दो तरह का एक्सपेंडिचर और आता है, एक है डेवलपमेंट और एक है नॉन डेवलपमेंट। अब देखना, नाम से ही आपको समझ में आ जाएगा, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर विच रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। जैसे मेट्रो, हम मेट्रो बना रहे हैं, या हम रोड्स बना रहे हैं, या हम ब्रिजेस का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ये हमारा डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है। इससे इकोनॉमी क्या होगी, फ्यूचर में डेवलप होगी। ठीक है, इट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी, ये इकोनॉमी के डेवलपमेंट में काम में आता है। इट इज प्रोडक्टिव इन नेचर एज इट एड्स टू द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये क्या करेगा, ये फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज को इंक्रीज करेगा, गुड्स भी इंक्रीज करेगा, सर्विसेज भी इंक्रीज करेगा, इसलिए हम इसको नाम ही देते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अगला नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, इट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर विच इज इंकर्ड ऑन द एसेंशियल जनरल सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट, जनरल सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट। इट डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट डायरेक्टली इन द डेवलपमेंट बट इट लुब्रिकेट्स द व्हील ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जैसे कि कई सारी चीज़ें नॉन डेवलपमेंट होती है, उससे फ्यूचर के अंदर कोई बहुत बड़ा हमें कोई इंक्रीमेंट नहीं मिलने वाला है, बहुत बड़ा कोई डेवलपमेंट नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी वो खर्चे हो जाते हैं, या कह लो वो खर्चे करने होते हैं। जैसे कि नॉर्मली साफ सफाई के ऊपर जो खर्चा हो रहा है उससे इकोनॉमी में फ्यूचर में कोई डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन आज इकोनॉमी को चलाने के लिए वो जरूरी होता है। इससे भी अच्छा एग्जांपल देता हूँ, मनरेगा स्कीम सुना होगा। मनरेगा स्कीम के अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे लोगों को पैसा देती है। गवर्नमेंट पेंशन स्कीम के अंदर पैसा दे रही है, तो पैसा देना है,
उससे आप ये मत सोचो कि उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा या नहीं होगा, कितना विकास हो रहा है, ये मत सोचो, लेकिन वो खर्चा गवर्नमेंट को करना है, वो इकोनॉमी के व्हील को चलाता है। जैसे पेंशन हो गया, अब पेंशन से डेवलपमेंट कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उन लोगों को फीड करने के लिए, उन लोगों ने जितने इतने साल तक हमारे देश की सेवा करी, उन लोगों को वो पैसा देना जरूरी है। इसलिए हम उसे बोलते हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। तो दो तरह के एक्सपेंडिचर है, एक है डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरा है नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आज हमने जिस टॉपिक की बात करी, गवर्नमेंट बजट, लेक्चर नंबर 3 के अंदर हमने बात करी। पहला पॉइंट, बजटेड एक्सपेंडिचर के दो पार्ट है, पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर उसके दो पार्ट और बना सकते हैं, प्लानिंग एक्सपेंडिचर, नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर। फिर और बना सकते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।